गांधी अपने आप में एक मैजिक है। कांग्रेस 70-75 से नहीं पीछे हटेगी। चिराग कह दे रहे कि कांग्रेस जो है वो आगे और आरजेडी पिछलग्गू बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम फेस है, तय हो गया है। बिहार छोड़ने की बात होती थी, अब जननायक बन गए तेजस्वी यादव, और पप्पू यादव ने गले लग जा, तुझसे नजरें मिली और इरादा बदल गया। नजर से नजरें मिल गई तो नजारा बदल गया। नजारा बदल गया। प्रियंका गांधी है, वो अपने भाई के मोटरसाइकिल पे बैठती है। गजब का स्टाइल, गजब का स्टाइल प्रियंका गांधी का, और एक भाई बहन की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया बिहार में। वक्त था जब हर घर कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। कांग्रेस अब मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार एक के बाद एक चौंका देने वाली तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने बोलने का मौका दिया जाएगा। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जिसको पसंद नहीं करते ना कांग्रेस में, वो कभी फ्रंट फेस पर आकर के लड़ ही नहीं सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी का चमत्कार है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का चमत्कार है कि जो दूरियां बनी हुई थी वो अब नजदीकियों में तब्दील हो गई है। किस तरीके से पप्पू यादव से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब पंजा का टी शर्ट पहने या लालटेन का पहने क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं पर कन्हैया कुमार और तेजस्वी की भी बातें जो है वो निकल करके सामने आई। तो ये यात्रा ही है जहां पर नजदीकियां जो है वो बढ़ाई जा रही है, और बिहार चुनाव अपने मुहाने पर है। चुनाव से पहले यात्रा पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस यात्रा में 30 के दिन जुड़ती है, महिलाओं को लुभावित करने के लिए किस तरीके से महिलाओं से संवाद करती हैं, आधी रात को बयान देती हैं। तो यात्रा का जोर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बिहार चुनाव में इसका कितना फल पूरा विपक्ष को मिलने वाला है ये देखने वाली बात होगी। इसी मुद्दे पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवान न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम से बातचीत करेंगे कि कन्हैया कुमार को इस बार कांग्रेस का हीरो बना दिया तेजस्वी यादव ने। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि ये जो यात्रा देख रही हैं जी, और एक नारा जो मुंह पे डाला जा रहा है, हमें वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाला, इस तरीके का बयानबाजी जो विपक्ष है वो करती है, और लोगों को समझाने की कि आपका वोट चोरी हो रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने से, और सबसे बड़ी बात है कि तीज में आप देख लीजिए, लोग पति के साथ रहना पसंद करते हैं कि नहीं भाई आज तीज है तो हम पति के साथ रहेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन जो प्रियंका गांधी है वो अपने भाई के मोटरसाइकिल पे बैठती है और कई किलोमीटर अपने भाई की मोटरसाइकिल पे बैठ के लोगों को संबोधित करती है, समझाने की कोशिश करती है कि एक बार मुझे मौका दीजिए। लेकिन यहाँ मौका की बात अगर मैं कहूँ, आपने कहा कि भाई देखिए मतलब कांग्रेस का टी शर्ट पहने या पंजा छाप का पहने या लालटेन का क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। मैं कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत राष्ट्रीय स्तर पर है कांग्रेस की पहचान। बिहार में अगर देखा जाए कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत थी। उस वक्त एक पुराना वक्त था जब हर घर कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से अपनी जगह मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी उतर आती है, अपने भाई राहुल का साथ देती है, राहुल गांधी जी का साथ देती है, और कहती है कि नहीं भाई तो आगे रहेगा, बहन कम है क्या, बहन भी पीछे। और राहुल गांधी से बहुत ही अच्छा वक्ता है वो प्रियंका गांधी। और देखिए रात के समय सबसे बड़ी बात है, रात के समय भाषण देती है और सबको संबोधित करती है, और लोग उनके भाषण को देखने के लिए, चूंकि उनका जो चेहरा है ना कुछ इंदिरा गांधी से मिलता है। देखिए इंदिरा गांधी की पोती है। किसकी पोती है? इंदिरा गांधी बाइक पे जो तस्वीरें थी वो तो गजब की थी। हेलमेट लगा के दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं, पूरा दौरा लॉ एंड ऑर्डर का भी पालन कर रही है कि देखिए पीछे हेलमेट पहना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। जिस तरीके से चुम्मा ले लिया था आपने देखा होगा राहुल गांधी को, तो अब वो एक डर है कि भाई हम तो हेलमेट पहनेंगे नहीं तो कोई आके और चुम्मा ले ले हमें। हाँ, तो इस तरीके से देखिए ये प्यार है, ये चुम्मा को आप समझिए ये प्यार है। और राहुल गांधी बहुत सेफ थे, बहन को लड़की ले लेती चुम्मा तो वो हिट हो जाती, लेकिन लड़का ने लिया तो उसका उतना वैल्यू नहीं, पिटाया भी बेचारा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए विपक्ष अपनी मजबूत पकड़ बनाने की एक कोशिश है, अपनी हर बातों को रख रही है। जहां तक मैं कहूं कि कांग्रेस अब मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रही है,
जिस तरीके से राजेश राम ने कमान संभाला है, काबिले तारीफ है। मैं कहूंगी कि हर जगह वो दिखते हैं। पप्पू यादव तो एक जननायक बता देते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव मतलब जैसे गले मिले हाँ, और जननायक बन गए। मतलब कभी कभी मतलब ये भावनाओं में बहकर ये पप्पू यादव ही थे ना जो अभी तक बयान दे रहे थे कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे या सीएम बन जाएंगे तो हम बिहार ही छोड़ देंगे। हाँ, बिहार मतलब बिहार को उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया और बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब गल बहियां जो है वो की जा रही है तेजस्वी यादव पप्पू के साथ। यादव जो है ना, कभी मासा कभी तोला वो बन जाते हैं। कभी पप्पू यादव को लगता है कि नहीं ये तो बहुत गलत है जी, लेकिन जैसे हम इसके साथ रह नहीं सकते। हाँ, अगर ये रह गया तो हम इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन अब उसको देखिए, उनको लेकर के कह रहे कि अब लालटेन का टी शर्ट इरादा बदल गया। हाँ। तुझसे नजरें मिली और इरादा बदल गया। नजरों की जो इनायत है वो कहाँ बदलती है, जब तेजस्वी यादव अपने नजर से पप्पू यादव जी को देखते हैं, वहां नजरें इनायत होती है तो वहां मन भी बदल जाता है। नजर से नजरें मिल गई तो नजारा बदल गया। नजारा बदल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए यही बात है। एक समय बिहार छोड़ने की बात होती थी, अब जननायक बन गए तेजस्वी यादव, और पप्पू यादव ने गले लग जा वाली कहावत हो गई। और देखिए बेड़ा पार करने की एक मुहिम जो है पप्पू यादव ने बड़े मियां तो बड़े मियां, यहाँ छोटे मियां कन्हैया कुमार भी कम नहीं है, वो भी तेजस्वी के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था। हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बात यह है कि जहां राहुल गांधी अपने आप में एक मैजिक है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से आकर के चुनावी प्रचार में अपने आप को वोटर अधिकार जो यात्रा है वो किस तरीके से हाईजैक कर लेती है। मतलब आप सोचिए कि एक दिन आई और उन्होंने इतना अच्छा कमबैक दे दिया कांग्रेस को कि अब देखिए कि लाखों लोगों की भीड़, किलोमीटर तक बाइक पे चलना, वो टशन, वो स्टाइल, गजब का स्टाइल प्रियंका गांधी का और एक भाई बहन की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया बिहार में। सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि कहीं ना कहीं अगर अब सीट मार्जिन की बात आती है, इतना देर हम ये कह रहे थे, लेकिन अभी तो सीट बंटवारे की बात आ रही है। ठीक है, अभी यात्रा हो रहा है, लेकिन अभी उसके बाद घमासान स्टार्ट होगा। लेकिन अभी घमासान तो बाकी है। और वो घमासान तो मैं आपको बताऊंगी क्या बाकी है। तो होगी भाई, सीट को लेकर खिंचातानी होगी। कौन कितने सीट में आए मानेगा, मान रहा है भाई। कन्हैया कुमार कह दे रहे कि सहनी को अलग सीट चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले जाएंगे पिछली बार की तरह। हाँ, वो भी नाराज हो जाएंगे। तो सभी यार को मनाना है, सभी को साथ लेके चलना है। सबसे बड़ी मुसीबत है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में अपनी पकड़ बनाई है, उस पकड़ को कैसे ढीला कर पाएंगे महागठबंधन। तेजस्वी यादव कैसे कहेंगे कि नहीं आप इतना ही सीट लीजिए। अब वो बात नहीं रहा कि 50-55 से हम सुख, 70 की बात चल रही है यहाँ कांग्रेस की। कह रहे हैं कि कांग्रेस 70-75 से नहीं पीछे हटेगी। अब जिस तरीके से बिहार में आप पीछे हैं, आप देखिए कि चिराग कह दे रहे कि कांग्रेस जो है वो आगे और आरजेडी पिछलग्गू बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम फेस है, तय हो गया है। देखिए कन्हैया कुमार बोल रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव जननायक बता रहे हैं, सब कुछ जिनको डोज मिला है वो सब तेजस्वी की तरफदारी कर रहे हैं। सब कुछ सही है, हम सब बात मान लिए, लेकिन राहुल गांधी तो चुप्पी साध लेते हैं। ये जो सीट का बंटवारा होगा इसमें ना सब कुछ खेल होगा। अभी तो आप हमसे दूध भात खेलेंगे हम। अभी हम कहेंगे तुम भी मेरा हम भी तोरा, तुम भी मेरा हम भी तोरा, ऐसे करेंगे। जब बारी आएगी सीट बंटवारे की तब हम कहेंगे नहीं ई मेरा ऊ तेरा। तो देखिए यहाँ अगर कांग्रेस सीट मांगेगी तो 75 से 80 सीट कांग्रेस मांग रही है जी। इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर 75-80 सीट अगर कांग्रेस ले लेगी, अभी ना बिहार घूम रहे हैं, सीट का बंटवारा में बहुत झोल होगा, जिसमें मुकेश सहनी भी आगे आएंगे। मुंह फुला हुआ तो रहता ही है उनका, वो भी दिखेगा। तो बहरहाल अगर बात करें तो देखिए सब सीट का खेला है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने पकड़ बनाई है, राहुल गांधी की मजबूती दिख रही है,
प्रियंका गांधी खुद कमान संभाल रही है। सबसे बड़ी बात, राजेश राम ने एक बेड़ा उठाया हुआ है और कन्हैया कुमार जो देखते हैं कि हाँ भाई मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, लेकिन सीट हमको 75 से 80 चाहिए, आप बन जाइए मुख्यमंत्री, लेकिन 75-80 तो सीट से कम नहीं चाहिए भाई। तो ये चीज है, ये माजरा है। और आने वाला समय आप देखिए कि जिस तरीके से भीड़ जो है ये वोट में तब्दील होती है या फिर ये एक लोकप्रियता है, फैन फॉलोइंग है, जो भीड़ आ रही है वो फैन में ही तब्दील हो जाएगी या वोट पे तब्दील हो जाएगी, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एनडीए भी कम नहीं है, जहां बीजेपी जोर शोर से अपना प्रचार करते हुए नजर आती है। और ये बात मैं बता दूं कि बीजेपी के अंदर यूनिटी है, एनडीए के अंदर, हाँ बीजेपी में भी अपनी यूनिटी है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में एनडीए में कौन, एनडीए में कौन, जदयू और बीजेपी और देखिए भाई बाजी साहब को किस तरीके से अपने लैंग्वेज में, मगही लैंग्वेज में बोल करके एकदम स्टार बन जाते हैं। तो देखिए अब ये जो स्टार का खेल है ना, ये आपको आने वाले समय में फिर से दिखेगा। और एनडीए की जो अब कुछ अंदरूनी चीजें, जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत जल्द एनडीए भी अपना वर्चस्व दिखाने को तैयार होगी और ये कांटे की टक्कर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें कौन कितना भारी पड़ता है ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये अधिकार यात्रा कितना सफल तेजस्वी यादव के लिए बनेगा या फिर एनडीए बाजी मारेगी। चलिए, तो बिहार में नीतीश सरकार है और इस बार यात्रा में राहुल का चमत्कार है। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।